आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल के धर्मशाला में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर हल्ला बोला। राहुल ने जहां यूपीए के कार्यकाल का जमकर बखान किया, वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जहां लोगों के सशक्तिकरण के लिए मैदान में है, वहीं विपक्ष केवल देश के अमीरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा, दूसरी ओर विपक्षी सोचते हैं कि देश को केवल शक्तिशाली और धनी लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है और उनके विचारों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। स्टेज भी सुंदर है, आपके दिल में प्यार है, खुशी है, और जब भी मैं यहां आता हूं, सबसे बड़ा काम शिक्षा का काम। बहुत सारे शिक्षा के उद्योग हमने यहां खोले। आईआईटी आई है, लिस्ट थी मेरे पास, एक सेकंड। आईआईटी आई मंडी में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया हमीरपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और निफ्ट आए कांगड़ा में, ईएसआई मेडिकल कॉलेज मंडी में, जहां 50% सीटें हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व। तो यहां काम शिक्षा का किया है, मगर जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है उसको अब बदलना है। आजकल शिक्षा, खासतौर से जो हायर एजुकेशन है, वो कम लोगों को मिलता है और मुश्किल से मिलता है। इसको हमने बदलना है। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिलवाएं, आपके बच्चों को। और क्या क्या कहा राहुल ने, आपको सुनाते हैं। रोजगार कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से कलकत्ता स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है, जहां हजारों उद्योग आसानी से बिजनेस कर पाए। और इस कॉरिडोर से, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से, जो आज रोजगार मैन्युफैक्चरिंग जो चीन जाती है, जो आप घड़ियां पहनते हो जो चीन से आती हैं, आने वाले समय वो हिंदुस्तान में बनेंगी। ये काम हमने शुरू किया है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ये, और ये तैयार हो रहा है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा हो। आपने मांग की थी 12 सिलेंडर की, और जैसे एक सर्विसमैन ने बात उठाई, मैंने आपकी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी और 2 मिनट लगे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है, अगर हिंदुस्तान की महिलाएं 12 सिलेंडर चाहती हैं तो 12 सिलेंडर होगा, एक कम नहीं होगा। मगर सच्चाई ये है कि 12 सिलेंडर से आपकी बात नहीं बनने वाली, और हिंदुस्तान की भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर आप आबादी को देखें तो 50% आप। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कि लोकसभा और विधानसभा में भी आपके 50% चेहरे दिखाई दें। वुमेन रिजर्वेशन की बात की, और मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। विपक्ष के नेताओं ने इसको पार्लियामेंट में रोका, और मैंने उनसे पूछा, 1-2 एमपी से पूछा, विपक्ष के एमपीओ से पूछा, भैया ये देखिए इसमें आपका क्या नुकसान होगा? अगर महिलाएं आ जाएं तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तो फिर हमारी सीट रिजर्व हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने आपको बाहर रखा है, और मैं आपको एक वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा और विधानसभा के अंदर डाल के दिखाएगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे क्रांतिकारी काम राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है, जो पहले बंद कमरों में रहता था, जो इंफॉर्मेशन पहले ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में रहता था, मंत्रियों के हाथ में रहता था, उसको हमने आपके हाथ में कर दिया। हम रोजगार का अधिकार की बात करते हैं, हमने आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया, आरटीआई आपको देकर, लोकपाल बिल आपको देकर। आज अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है तो आप में से कोई भी व्यक्ति आरटीआई लिख के पूछ सकता है, भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या बोला। और मैंने अपनी चिट्ठियां को अखबारों में देखा है। यह शक्ति हमने आपको दी है और यही शक्ति हम आपको और देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं? पंचायती राज के माध्यम से दें। पंचायती राज, यह हमारे प्रधान भाई होंगे, आपको हम ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं। लोकपाल बिल हम लाए, आरटीआई हम लाए। विरोध किसने किया? विपक्ष के लोगों ने विरोध किया, हर कदम पे हमारा विरोध किया। हमने 6 बिल रखे पार्लियामेंट हाउस में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जबरदस्त बिल। रोका किसने? बीजेपी के नेताओं ने। हर कदम पे यहां किसान हैं, जमीनी अधिकरण बिल हम लाए। जैसे पहले भैया आपकी सरकार किसानों की जमीन उठा के दे देती थी, यहां भी 1-2 उदाहरण है, उसको हमने बंद कराया। हमने आपको अधिकार दिया और आज किसान की जमीन ली जाए तो आपको सही मुआवजा मिलेगा, आपको सही पैसा मिलेगा। जो अमीर आदमी को दिल्ली में मिलता है वो आपको गांव में मिलेगा और मिलना चाहिए। तो हिमाचल में पहुंचे राहुल गांधी खुलकर बरसे विपक्ष पर, वहीं वो कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाने से भी नहीं चूके। तो अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा का। तो जी हाँ मोहित जी, आप बताइए, जैसा कि आज राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, यहाँ पर खुल के उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, तो वहां पर कैसा माहौल रहा आज के दिन? देखिए, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था आज आरती, उसमें पहले जो पूर्व सैनिक हैं उनसे राहुल गांधी मिले। वहां पर उनका जो है सम्मान वो भी किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसला काफी समय से लटका हुआ था, उसे कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से मंजूर किया है, उसके बाद जो है राहुल गांधी रैली स्थल पर पहुंचे। पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में ये रैली हुई, जहां पर राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। जमकर उन्होंने आरोप लगाया और जमकर यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां रही है उसे भी गिनाया। वहां पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो जरूर नजर आया इस दौरान। और वहीं राहुल गांधी ने जो जिस तरह से आरटीआई की बात करी, या फिर जो महिलाओं को 50% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान देने की बात करी, कुल मिलाकर ये देखा जाए तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नब्ज जो है वो पकड़ी उन्होंने वहां पर। और उसके साथ साथ जो गृहिणियां होती हैं जो बजट चलाती है अपने घरों का, एक बिल्कुल स्तर की बात यह है कि उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर जो है वो मंजूर कर दिए गए थे 1 साल के, वो 12 भी और ज्यादा सिलेंडर जो है वो चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनावी घोषणाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं चुनावी रैलियों के माध्यम से। जी हाँ मोहित, जैसा कि आपने बताया कि वो पहले सैनिकों से मिले और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सैनिकों से मिलकर अपनी उपलब्धियां गिनाई। 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी ही जल्द इस बिल को पास करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आज जिस तरह से पहले वो सैनिकों से मिले तो इन्होंने जिस तरीके से सैनिकों का जो कार्ड है, सैनिक कार्ड खेलने की कोशिश की, उसके बाद जब ये जनसभा में पहुंचे वहां पर इन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, तो यहाँ पर भी, और उसका गृहिणियों के मामले पर भी वो चले गए। तो ऐसे में कुल मिला के ऐसा लगता है कि वो सैनिकों को और महिलाओं को लुभाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, इसके अलावा उन्होंने तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने हिमाचल का जितने भी मुद्दे हैं सबको उठाया है? क्या उनके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल में लोगों से बातचीत की है? क्या आपको लगता है कि वो हर वोट बैंक को छूते हुए आज अपनी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है?
देखिए आरती, हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो थोड़ी सी जो है वो अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहते हैं हमेशा चुनावों के दौरान, और इस दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से यहाँ के पहले प्रदेश नेतृत्व से बात की, उसके बाद रैली में वो गए और उन्होंने वो मुद्दे जो है वो जरूर जनता के बीच रखे थे। और आपको बताऊं कि ये जो बेल्ट है, जो हमीरपुर क्षेत्र है या फिर कांगड़ा जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, इसमें सैनिकों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। जो मतदाता हैं उसमें सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, साथ साथ जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उन्होंने जनता की जो मुद्दे हैं उसको, भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज देश के लिए बन चुका है, हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। तो उन्होंने इस दौरान जो उपलब्धि गिनाने की वहां पर गिनाई, तो वो ये था कि जो यूपीए सरकार है उसको भ्रष्टाचार को लेकर के भी आरटीआई जिस तरह से लाया है, और जिससे जो भ्रष्टाचार है वो भी उजागर हुआ है कई जगहों पर। और ऐसे में 6 जो अन्य बिल हैं वो भी भ्रष्टाचार के जरूर आए थे लोकसभा में, लेकिन उनका आरोप ये था कि वो बीजेपी ने पास नहीं होने दिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी पर जमकर निशाना इन्होंने साधा है इस दौरान, रैली के दौरान। और वहीं कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, जो जनता के साथ जुड़ी हुई है, आम जनता के साथ जो जुड़ी हुई उपलब्धियां थी, उन्हें जमकर जो है वहां पर गिनाया गया। राहुल जी हाँ मोहित जी, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने अपनी जो धर्मशाला की रैली है उसमें वो खुलकर बोले हैं, उन्होंने विपक्ष पर कई वार किए हैं और साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं कांग्रेस सरकार की वो भी गिनवाई हैं। कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से बात करते हुए केंद्र में पिछली भाजपा सरकार पर भी हमला किया। बकौल राहुल गांधी, एनडीए सरकार ने सत्ता में रहते हुए 5 साल कुछ भी नहीं किया। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं भाई कि ये कमी है वो कमी है, मगर एनडीए की सरकार उन्होंने चलाई, 5 साल उनके पास थे, 5 साल थे, कम समय नहीं होता है। हमने उसको, आप कह रहे हो कि उसको 3 दिन में कर दिया, 5 साल थे, कुछ नहीं हुआ। तो कहना आसान होता है, करना, अगर आपको कुछ करना है तो मैंने पंजाब में कहा कि देखिए ये दिमाग का डिसीजन नहीं है, ये जो हमारी फौज है इस पर जो हम डिसीजन लेते हैं दिमाग से नहीं लेना चाहिए, दिल से लेना चाहिए। क्योंकि जब सिपाही, जनरल, आर्मी के लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो वो दिल से काम करते हैं। तो अगर वो दिल से काम कर रहे हैं तो हमें भी दिल से काम करना चाहिए। और इसीलिए ये डिसीजन 3 दिन में लिया गया है, क्योंकि ये दिल से लिया गया है। जब कोई दिल से काम करता है तो उसमें समय नहीं लगता है। एनडीए पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने जहां मनमोहन सिंह की तारीफ की, वहीं यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी बताया। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या क्या किया, उन सब को जनता के सामने रखा। आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पिछले 10 सालों में हमने गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श तैयार की है। रोजगार योजना, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार, और 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है। और ये कोई छोटा काम नहीं। जिस स्पीड से इकोनॉमी चली है पिछले 10 साल में, इतिहास में कभी नहीं चली। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांगड़ा में पूर्व सैनिकों से भी मिले और सेना में लागू हुए 1 रैंक 1 पेंशन पर यूपीए सरकार का पक्ष रखा। राहुल ने बोलते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करवाने में मनमोहन सिंह को सिर्फ 3 मिनटों का समय लगा। आपने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन आपने कर दिया। देखिए, धन्यवाद तो मैं ले लूंगा, मगर सचमुच में मैंने नहीं किया है। सचमुच बताऊं तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है आपका सैक्रिफाइस, जो आप रोज लगे रहते हो, अपना खून अपना पसीना देते हो। अगर आपने ये नहीं किया होता तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री की बात की और आपने कहा सच बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी से ये बात कही तो डिसीजन उन्होंने 2 मिनट में लिया।
राहुल गांधी ने देश के राजनेताओं पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी का कहना है कि आज की राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है। बकौल राहुल, राजनीति में अगर झूठ के सहारे ज्यादा दिन नहीं टिका जा सकता। जब ये सवाल उठता है कि भाई लोग पॉलिटिशियन से खुश नहीं हैं, मेन कारण यही है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी क्रेडिबिलिटी 1 मिनट में खो देते हैं। आज वोट लेने के लिए कल का भूल जाते हैं और फिर अगली बार मार खा जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास सिर्फ अपना वचन है और कुछ नहीं। और आप मेरे पिछले 10 साल का करियर देख लीजिए, मैंने एक वायदा नहीं किया है, एक सीरियस वायदा नहीं किया है। चाहे वो भट्टा परसौल की बात हो, चाहे वो न्यामगिरी की बात हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि फजूल के वायदे करने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार जैसे केनेडी जी ने कहा था, अंग्रेजी में बोल देता हूं, यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ एवरीवन वंस, you can make a fool out of some people all the time, but you cannot make a fool out of everybody all the time. तो मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्रेडिबिलिटी है और मेरा शब्द है, मेरा वचन है। उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूं। जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपसे एक वायदा किया था कि देखिए 1 रैंक 1 पेंशन में हम पूरा दम लगा देंगे, ये वायदा किया था। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि हम उसको कर देंगे, मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास दम है वो लगा देंगे, और जो हमारे पास दम था वो हमने लगा दिया और काम हो गया। हमीरपुर में राजनीति का रंग इस बार क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आरोपों का दौर अभी से चल पड़ा है। अनुराग ने कहा है कि देश को एक बेहतर प्रधानमंत्री चाहिए और उन्होंने कहा है कि मोदी एक बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिससे महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने सीधा हमला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह पर कहा और कहा कि सुखविंदर हमारे पुराने साथी हैं। इतना ही नहीं बल्कि अनुराग ने सुक्खू के क्रिकेट स्टेडियम को लेकर भी उनका धन्यवाद किया है और अनुराग ने उम्मीद जताई है कि आगे भी उन्हें ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। दूरदर्शी नेता, निर्णायक नेता चाहिए। देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व जब देश को मिलता है तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए आज देश में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी की जो 13 वर्षों की गुजरात की सरकार थी, उनके जो कामकाज थे, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता है, उसके बलबूते पर लड़ेंगे। जिस तरह से अटल जी ने 1998 से 2004 तक देश में एक अच्छी सरकार दी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो देश का चहुमुखी विकास करेंगे और महंगाई मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्त भारत करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कमल का फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह चरमरा गई हैं, इसका पता कुल्लू जिले के मनाली में साफ देखने को मिलता है। मनाली प्रदेश की पर्यटन नगरी है और यहां प्रतिदिन हजारों सैलानी भी आते हैं, लेकिन यहां का अस्पताल डॉक्टरों के बिना खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 6 डॉक्टरों की सुविधा दी गई है, लेकिन मौके पर एक ही डॉक्टर मिलता है, वो भी कभी कभार। 15,000 की आबादी को सुविधा देने का दावा करने वाले इस अस्पताल में महीने भर में सिर्फ 1 या 2 मामले ही नजर आते हैं जो अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि डॉक्टर अस्पताल में मिलेंगे या नहीं। जो लोग निजी अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकते, वो इस अस्पताल में आने को मजबूर हैं। अक्सर लोग ताला लगे कमरों और खाली पड़ी कुर्सियों को ही निहार कर पूरा दिन डॉक्टर के इंतजार में लगा देते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से काम चला रहे हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी पैसा हॉस्पिटल को दिया है, हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, मगर उस सुविधा को अवेल करने के लिए
इनके पास डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में हर सहूलियत मौजूद है, ऑपरेशन रूम, डिलीवरी रूम और अन्य सुविधाएं भी, लेकिन कमी है तो डॉक्टर की मौजूदगी की। 2006 से लेकर 2013 तक इस अस्पताल को उच्च तकनीक उपलब्ध कराने के लिए 60 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही ये है कि जनता के पैसे को फूका जा रहा है। दुर्भाग्यवश तकनीक का कोई इस्तेमाल डॉक्टरों की ओर से नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल में होते ही नहीं। अधिकारियों से जब इस मामले में बात की गई तो खंड चिकित्सा अधिकारी अपनी ही मजबूरियां गिनाने लगे। देखिए 2006 से लेकर आज तक 2014 तक तकरीबन NRHM से यहाँ पे मनाली में इंक्लूडिंग FRU 60 लाख हमने खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। NRHM से 60 लाख हमने खर्चा किया है। उसमें आपका लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं और यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आपका ECG है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, लेबोरेटरी, हमने सबको इक्विपमेंट किया है। परंतु स्पेशलिस्ट ना होने की वजह से, मेडिकल ऑफिसर्स की कमी से यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि कितने डिलीवरीज होती हैं, हालांकि आपने देखा होगा कि हमारा जो आपका लेबर रूम है वन ऑफ द बेस्ट लेबर रूम है। 6 डॉक्टरों के पद वाले इस अस्पताल में 3 पद खाली हैं, जबकि एक डॉक्टर दिन में और एक डॉक्टर रात में ड्यूटी करता है। एक डॉक्टर अक्सर छुट्टी पर होता है, यानी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुल्लू से जितेंद्र ठाकुर के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।